सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI ऑप्शनल CNG के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी की आपको कीमत क्या मिल जाएगी, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगा, EMI क्या रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और गाड़ी के प्राइस के अलावा कितना आप इंटरेस्ट पे कर दोगे। तो ये वीडियो पूरा होने वाला है फाइनेंस डिटेल पे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू, लोन, EMI, डाउन पेमेंट, फेस्टिवल ऑफर से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए। एंड गाइस, आज का इस वीडियो में ना मैं आपको पूरी चीज़ कवर करने वाला हूँ कि अर्टिगा की क्या कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, और उसी के बाद प्राइसिंग वगैरह क्या है, और फाइनेंस की तो बात करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले भाई, अपनी जो अर्टिगा है ना, ये आपको 9 वेरिएंट 7 कलर ऑप्शन में मिल जाती है। और प्राइसिंग की बात करेंगे तो अर्टिगा बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 8.69 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 13 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड अगर वहीं हम लोग बात कर लेते हैं अर्टिगा VXI ऑप्शनल CNG वेरिएंट की, तो इसकी प्राइस आपको 12.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड कॉस्ट करेगी एंड 10.78 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है। सो गाइज़, ये तो बात थी प्राइसिंग कलर ऑप्शन की। बात कर लेते हैं अर्टिगा की कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कौन कौन सी कार हैं। किया की करेंस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस। हालांकि ये थोड़ी महंगी और एक्सपेंसिव गाड़ी हो सकती है, लेकिन इसी सेगमेंट की कार है और मार्केट में कुछ लोग इसको कंपेयर भी करते हैं, इसलिए मैंने नाम ले लिया। हालांकि काफ़ी फीचर्स, काफ़ी कंफर्ट के साथ इनोवा आती है, तो डायरेक्ट आप इसको अर्टिगा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसी के बाद भाई ट्राइबर एंड XL6, जो कि इसकी भाई मारुति सुजुकी की है XL6। सबसे में गाइस अगर आप देखेंगे तो करेंस भी एक्सपेंसिव मिलती है, एंड इनोवा की तो बात ही छोड़ दीजिए। XL6 को आप डायरेक्ट कॉम्पीट कर सकते हो या फिर ट्राइबर से भी कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ भाई, XL6 तो गाड़ी एकदम सिमिलर है। ट्राइबर से आपको बहुत अच्छी फीचर्स, कंफर्ट और स्पेस मिलता है अपने अर्टिगा में। बाकी करेंस भी गाइस अगर टॉप मॉडल देखेंगे ना, वो भी प्रीमियम सेगमेंट की कार में आ जाती है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की और EMI की। हम लोग 1 साल से लेकर टोटल 7 साल की बात करने वाले हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट आपका रहने वाला है भाई 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगा। एक चीज़ मैं आपको भाई क्लियर कर दूं कि भाई देखो, डाउन पेमेंट आपके सिविल रिपोर्ट पे भी मैटर करता है। अगर सिविल रिपोर्ट का थोड़ा सा भाई अगर कम होगा तो इससे ज़्यादा देना पड़ सकता है। अगर बहुत बढ़िया होगा तो 1.5 लाख से थोड़ा 10-20 हज़ार कम में भी हो जाएगा। इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता देता हूँ। तो 12.5 लाख की अगर गाड़ी हम लोग को ऑन रोड कॉस्ट कर रही थी, अगर आप 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे दिए तो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा लोन का, वो निकल के आ जाएगा 11.5 लाख, मतलब 11.5 लाख रुपया। तो भाई अगर आप 11.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है, 1.5 लाख का अगर आप दे रहे हो भाई मिनिमम डाउन पेमेंट, ROI अभी भाई ज़्यादा चल ही रहा है RBI की तरफ से, तो यहाँ पे हम लोग 8% का अगर ROI लेके चलते हैं तो 1 साल, सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करेंगे टेन्योर में, 1 साल की चूज़ कर रहे हो तो आप 1 लाख रुपये हर महीने EMI आने वाला है, 50,400 आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, और टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी डाउन पेमेंट छोड़ के 12 लाख रुपया। मतलब यहाँ पे टोटल अगर 1 साल का टेन्योर चूज़ करेंगे तो 50,400 एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर देंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं सेकंड ईयर, मतलब 2 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 52,000 आपका EMI रहने वाला है, मंथली इंस्टॉलमेंट 52,000 का, और यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर दोगे 98,200 रुपीज़, और टोटल कीमत हो जाएगी भाई 12,48,000, 12,48,000 रुपीज़ आपकी टोटल गाड़ी की प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 98,200। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, जैसे जैसे आप अपना लोन का ड्यूरेशन टेन्योर बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे जो EMI का अमाउंट है वो तो रिड्यूस होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई। एंड वहीं अगर आगे बात करते हैं, अगर 3 साल के लिए तो 36,000 रुपीज़ आपका इंस्टॉलमेंट रह रहा है अगर आप 36 महीने का यूज़ करते हैं टेन्योर, और 1,47,300 आपका इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट होगा, और टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी भाई 12,97,000। तो यहाँ पे भाई देख रहे हो ना, 1,47,300 का। जैसे जैसे टेन्योर बढ़ा वैसे वैसे इंटरेस्ट का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है अमाउंट। एंड 36,000 3 साल के लिए अपनी EMI थी। अब बढ़ते हैं आगे 48 महीना, मतलब 4 साल के लिए। तो यहाँ पे 4 साल का टेन्योर चूज़ करेंगे तो 28,000 रुपये आपका EMI रहने वाला है, 1,97,500 रुपीज़ आपकी रहने वाली है भाई इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 13,47,500। तो 4 साल की 28,000 की EMI थी, अप्रॉक्स मान लीजिए मोटी मोटा 2 लाख रुपये आप पे कर देंगे इंटरेस्ट, और जो कीमत हो जाएगी अपनी गाड़ी की वो हो जाएगी 1,34,700। और उसी के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, गाड़ी की कीमत 13,47,500 रहेगी गाइस, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। एंड उसी के बाद अब बात कर लेते हैं 5 साल की। अगर 5 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 23,300 रुपीज़ आपकी EMI रहने वाली है, और जो इंटरेस्ट पेबल होगा अप्रॉक्स यहाँ पे 2,49,000 का रहने वाला है, और फिर उसी के बाद गाड़ी की जो टोटल कीमत हो जाएगी वो 14 लाख रुपया हो जाएगी, 14 लाख रुपीज़। और गाइस
यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना इंटरेस्ट का, ये सिर्फ इंटरेस्ट ROI 8% का जो ROI है उसी का है। बाकी लेट चार्जेस, फीस, बाउंसिंग चार्ज ये सब बिल्कुल अलग रहने वाला है। सो गाइस 5 साल का तो हो गया भाई अपना 23,300 EMI आ रहा था, 2.5 लाख रुपये अप्रॉक्स आ रहा था इंटरेस्ट, टोटल 14 लाख रुपये आपकी आ रही थी गाड़ी की कीमत डाउन पेमेंट छोड़ के। एंड अब 6 साल की बात कर लेते हैं, 6 ईयर का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 20,100 रुपीज़ आपका रहने वाला है इसका EMI, और 3,17,100 आपका रहने वाला इंटरेस्ट पेबल। टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 14,05,700। तो 6 साल का टेन्योर पे 20,100 EMI था और 3 लाख रुपये समथिंग आप अपना इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग 7 साल के लिए, जो कि लास्ट रहने वाला है। 17,900 रुपीज़ आपका 7 साल के लिए इसका EMI रहेगा। 3,55,600 इसका रहने वाला है अपना जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट था। और उससे के बाद भाई 15,05,000 रुपये आपका क्या रहने वाला है टोटल गाड़ी की कीमत। तो भाई 7 साल का भी देख लिए 17,900, मतलब गाड़ी की कीमत अगर 12.5 लाख है, 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट आप देते हो तो 11.5 लाख रुपये आपका रहने वाला है प्रिंसिपल अमाउंट। अब 1.5 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे मिनिमम EMI रहने वाली है 17,900, मतलब 18,000 समझ लो। मैक्सिमम EMI 1 लाख। मिनिमम इंटरेस्ट पे करोगे 50,400, मैक्सिमम इंटरेस्ट पे करोगे 3,55,600। तो भाई देखो कितना मैटर करता है ड्यूरेशन या फिर डाउन। अगर आपको देखो ये भी करना है कि भाई आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़े और ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो, तो इसमें आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करिए, फिर थोड़ा सा टाइम लेके सेविंग करके फिर आप करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें आप काफ़ी सारा अपना पैसा बचा लोगे भाई। सो गाइस ये तो बात थी अपनी मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI ऑप्शनल CNG की प्राइस की, मिनिमम डाउन पेमेंट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, हर एक चीज़ की। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको अभी से भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं अपने कार्स को फाइनेंस कराने के लिए। सो गाइस सबसे पहले मैंडेटरी चीज़ होता है आपका सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट आपका बहुत जगह मैटर करता है। अगर सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो आपको फाइनेंस में काफ़ी अच्छे मतलब फीचर्स भी मिल जाएंगे, बढ़िया लाभ भी मिलेगा आपको, जैसे कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पॉसिबल हो कुछ गाड़ियों पे आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, कुछ फाइनेंसर दे देती हैं भाई। और वो मैक्सिमम ईयर के लिए नहीं देती, टेन्योर उनका मैक्स टू मैक्स जाएगा तो भाई 1 साल बस, और उससे कम ही में मतलब 6 महीना भी होता है। और उसी के बाद भाई सबसे पहले अपना मैटर करता है सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट आपका सही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई अपना आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हो। वही एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ सेम ही होता है, उसमें यूटिलिटी बिल भी हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, गैस का बिल वगैरह दे सकते हो। एंड देन उसी के बाद भाई अपना आ जाता है मेन इनकम प्रूफ। आप एम्प्लॉय हो कि एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉय मतलब कहीं जॉब करते हो, एम्प्लॉयर मतलब कि आपका खुद का बिजनेस है। जॉब करते हो तो भाई अपना सैलरी स्लिप फॉर्म 16 ये दे सकते हो। और जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पे ड्यूरेशन 3 महीने से कम है तो अपॉइंटमेंट लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा फाइनेंसर को। अगर बिजनेस करते हो तो आप बिल्कुल ITR फाइल करते होगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है तभी आप कार ले रहे हो तो नॉर्मल सी बात है ITR फाइल करते ही होगे। तो भाई वो ITR चाहिए होगा, GST सर्टिफिकेट वगैरह भी आप दे सकते हो। देन उसी के बाद भाई अपना बैंक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होता है, 3 to 6 मंथ का, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चेक्स। एंड उसके बाद अगर पहले कोई भी लोन चल रहे हैं तो भाई वहाँ पे आपको उसका NOC देना पड़ता है। अगर वो क्लियर हो गया है तो फाइनेंसर को क्लियर होने के लिए कि हाँ ये पूरा पेड है। एंड उसके बाद भाई अगर आपका खुद का घर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, रेंट पे हो तो कुछ फाइनेंसर आपसे रेंट एग्रीमेंट भी लेते हैं। ये सब चीज़ अपना रिक्वायर्ड होता है कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस कराने के लिए। एंड अभी काफ़ी सारी चीज़ें कुछ फाइनेंसर बहुत मतलब कम पेपर, पूरी पेपर लिस्ट में ही पूरा फाइनेंस कर देते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स आपको उनको प्रोवाइड कराना होता है। सो गाइस ये था वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा इसको करिएगा लाइक, चैनल पे नहीं इसको करिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।